हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर कॉमर्स में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अपने इस चैनल में कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। इसी में आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का एक चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर थ्री बेसिस। बेसिस को बेटा मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड्स। ठीक है, देयर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के तीन मेथड है। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग में तीन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। जब हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम लोग तीन मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं ये बेटा? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अब हम लोग पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आखिर है क्या। अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। इसमें क्या होता है? इसमें इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं की जाती जब तक कि वो कैश में रिसीव्ड ना हो। ऐसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। इसमें एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हम लोग उसको कैश में पे करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें किसी भी तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास नहीं किया जाता। अगर हम लोग और सिंपल में समझे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग का वो मेथड है जिसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर हमें जब कैश रिसीव होगी तभी उसको हम लोग अपने ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम लोग एक्सपेंसेस कैश में पे करेंगे तभी उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक में कैश बुक वगैरह मेंटेन करते हैं, लेजर में कैश अकाउंट ना, बिल्कुल वही यही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही होता है। ठीक है, कि हमें अगर कोई भी इनकम कैश में रिसीव हो रही है वो तभी रिकॉर्ड की जाएगी, और अगर हमें एक्सपेंसेस कैश में पे कर रहे हैं तो वो तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरा एक कपड़ों का शोरूम है। ठीक है, अगर मेरा शोरूम है, अगर मैंने कोई सेल की, ठीक है बेटा, मैंने कोई सेल की, मान लो 1000 रुपये के कपड़े बेचे, ठीक है, और मुझे 1000 रुपये मिल गए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। और वैसे ही मेरे अपने शोरूम के कुछ एक्सपेंसेस होंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, उनको मैं अगर कैश में पे कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल वो ट्रांजेक्शन पास किए जाएंगे जो हम लोग कैश में करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस, ध्यान दीजिएगा इसको बेटा, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्रूड। एक्रूड क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, इनकम हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न हो या फिर एक्रूड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इसमें हम लोग वो ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमें कैश में रिसीव नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। इस पे भी हम वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं चाहे वो हमने उस टाइम पीरियड के एक्चुअल एक्सपेंसेस पे किए हो या ना किए हो। अब इसको एग्जांपल सहित इजी वे में समझते हैं। जैसे समझिए, अभी हमने डिस्कस किया कि मेरा एक शोरूम है, मैंने 5000 के कपड़े अपने किसी रिलेटिव को बेच दिए। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपको 3000 रुपीज, ध्यान दीजिएगा बेटा, 5000 के मैंने सेल किए, उसमें उसने कहा मैं आपको 3000 अभी दे दे रहा हूँ और 2000 रुपये मैं आपको नेक्स्ट मंथ दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप 5000 में से 3000 मुझे अभी दे दीजिए, 2000 आप नेक्स्ट मंथ में दे दीजिएगा। तो अब देखिए मेरी टोटल जो रिवेन्यू आया कितना आया? 5000 का। इसमें से 3000 का हमारा क्या है? कैश पे है, और 2000 का एक्रूड बेसिस पे है। एक्रूड मतलब इनकम ये जनरेट तो हो चुकी है, मैंने 5000 का माल बेच दिया, 2000 की इनकम जनरेट हो चुकी है, लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, वो कब रिसीव होगी? वो नेक्स्ट मंथ रिसीव होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब अगर एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल मेथड यूज कर रहे हैं तो हम पूरे 5000 लिखेंगे। इसमें 3000 कैश हो गए और 2000 एक्रूड हो गए, यानी एक्रूअल हो गए। तो इसमें आप देखिए हमने क्या लिखा, इसमें हम ट्रांजेक्शन वो भी रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हो, और वो भी रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में ना हो। ऐसे ही अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो मान लो मुझे अपने शोरूम का रेंट देना है, मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि भाई मैं आपको 50% रेंट अभी दे रहा हूँ, 50% रेंट मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा।
ऐड ऑन करके। उन्होंने कहा ठीक है, तो 50% तो जो एक्सपेंसेस थे वो तुरंत हमारे हो गए कैश में, ठीक है, और जो 50% थे वो अभी नहीं हुए, वो मेरे नेक्स्ट मंथ होंगे। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जो इस मंथ के टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है सेल्स का, ठीक है। अब हमने सेल्स किया, आर मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ पीरियड। इसमें जो हमारी सेल है भले वो क्रेडिट हो, जैसे आपको मैंने बताया 2,000 रुपए, वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस में हम बेटा क्या करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, वो अगर हमें तुरंत कैश में रिसीव हो गया है या वो एक्रूड बेसिस पे है, तो भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस चाहे वो ड्यू हो या फिर वो पेड हो, दोनों ही केस में हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस में क्या था, केवल उसमें वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे जो हमारे केवल कैश बेसिस में होते थे, ठीक है बेटा। लास्ट हमारा क्या है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग। हाइब्रिड मेथड क्या है, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ, ध्यान दीजिएगा बेटा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। लो भाई, कैश और एक्रूअल बेसिस को मिला दो तो क्या बन गया, हाइब्रिड बेसिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है भाई, अंडर दिस रिवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग केवल वही रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जो हमें कैश बेसिस पे रिसीव होते हैं, यानी कि जो हमें कैश रिसीव होगा केवल, हम लोग इसमें केवल वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस के केस में और लायबिलिटी के केस में आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब क्या मतलब है भाई, अब सिंपल सी बात समझते हैं। हाइब्रिड में क्या है, जितनी भी हमारे रिवेन्यूज है उनको कैश बेसिस के मेथड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कि यानी जो हमें कैश में एक्चुअल में रिसीव हो चुका है केवल हम उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूड को नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जितनी भी एक्सपेंसेस और लायबिलिटी है उनको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम उसको एक्रूअल बेसिस पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर हम वो चाहे ड्यू हो या फिर पेड हो, या हम दे चुके हो कैश में या फिर अभी हमने नहीं दिया है, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमारे एक्सपेंसेस और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड बेसिस में जितनी रिवेन्यू है वो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होंगी और जितने भी एक्सपेंसेस है वो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होंगे। जितने भी प्रोफेशनल पर्सन है, सच है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, वो सब इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, वो लोग इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम की एक और खास बात है, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जब कोर्ट का जजमेंट होता है, हमें कोई रिकॉर्ड वगैरह पेश करने होते हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्टेबल है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तीन मेथड है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर किसी ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करें। थैंक यू।